दोस्तों, क्या आपके आधे सर में दर्द बना रहता है? कहीं आप माइग्रेन या फिर सर्वाइकल के शिकार तो नहीं हो गए हैं? अगर इन दोनों कंडीशन से ही आप बचना चाहते हैं और आपके आधे सर में दर्द हमेशा बना रहता है, तो आप अपना सकते हैं वो घरेलू उपचार जो बता रहे हैं इस खास वीडियो में हकीम सुलेमान खान साहब। गौन सिया साथ में दे सकते हैं, आधा आधा ग्राम, और दिमाग की ताकत की चीज़ें दे सकते हैं। बहुत सारी दवाई हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, जैसे ब्रह्मी बूटी एक ऐसी जड़ी बूटी है जो दिमाग को बहुत फ़ायदा पहुंचाती है, और इसका एक एक चुटकी दिन में 2 या 3 बार खाने के बाद पानी या दूध से ली जा सकती है। ऐसे रोगियों को आप ये दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है उनको फ़ायदा मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। हकीम साहब, बात करना चाहूंगी बच्चों को लेके। माता पिता चाहते हैं उनके बच्चों का दिमाग बेहद तेज रहे, बच्चे हर एक काम में आगे रहें, लेकिन क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका दिमाग बेहद कमज़ोर हो जाता है। माँ बाप चिंतित हो जाते हैं, हमारा बच्चे का दिमाग इतना कमज़ोर क्यों है। बहुत सारे डॉक्टर से वो परामर्श भी लेते हैं, उसके बावजूद भी बच्चे ठीक नहीं हो पाते हैं। तो बच्चों के दिमाग को तेज़ करने के लिए क्या कुछ नुस्खे हो सकते हैं, और ऐसे बच्चे जो होते हैं उनमें क्या कुछ कारण होते हैं जिस वजह से उनका दिमाग कमज़ोर रहता है? देखिए, बच्चों के जिस्म और उनके दिमाग के लिए जब बच्चे अपनी माँ के गर्भ में हो, जब से काम करना शुरू कर देना चाहिए। और वो काम ये है कि जब भी कोई बच्ची, महिला प्रेग्नेंट हो, तो एक तो उसका टेस्ट कराएं और ये पता लगाएं कि उनको डायबिटीज़ या थायराइड तो नहीं है। ये मत सोचें कि उनको प्रेगनेंसी से पहले क्या था। प्रेगनेंसी होते ही इतना चेंजेस आता है महिला में, औरत में, इतनी तेज़ी से चेंज होते हैं, उसके पूरे शरीर में इतने चेंजेस होते हैं कि 40% युवतियों को थायराइड या ये डायबिटीज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो अगर ये पाया जाएगा, क्योंकि 40% लोगों को होता है, तो फिर उसके इलाज के साथ आप ये प्रेगनेंसी को धारण रखें और इलाज करते रहें उसका। यहीं से बच्चे की नशोनुमा होती है। जब वो ग्रोथ करता है, दिमाग और उसका दिल और जिस्म 4 महीने में जाके उसका हाथ पैर और सब कुछ बन जाता है। तो ये ख्याल रखें बहुत ज़्यादा। और माँ अगर गौन मोरिंगा सफ़ेद, असली वाला, नकली ना करें क्योंकि बच्चे का मामला है, गौन मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम और 1 चम्मच ये तेल आता है बादाम का, इसमें मिलाकर ले लिया करें। या गौन मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम और नारियल पानी, 1 नारियल पानी या 1 गिलास दूध में गौन मोरिंगा सफ़ेद ले लिया करें। आप फिर निश्चिंत हो जाइए, आप अपने बच्चे की तरफ से और अपनी तरफ से आपको जो कुछ चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान वो सब इसमें है। आपके बच्चे को जो कुछ चाहिए वो सब इसमें है। और फिर देखें, होने वाली औलाद एक ज़हीन और ताकतवर और ब्रिलियंट बच्चा पैदा हो सकता है। चलिए, इसी के साथ कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। बरेली से हैं शीरी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम। मेरे 2 सवाल हैं, वो 3 सवाल हैं हकीम साहब, और मुझे कुछ कहना भी है आज भी।
मेरी नाना भी एक शुगर पेशेंट है, 75 साल उम्र है, कमजोरी और कभी कभी बुखार की भी शिकायत हो जाती है, नींद ना पूरी होने की वजह से। क्योंकि नानी को खाना खिलाने से लेकर वॉश कराने तक का काम उन्हीं को करना पड़ता है। उनको अंजीर और खजूर वाला नुस्खा तो नहीं दे सकते, तो उसकी जगह कौन सा नुस्खा दें कमजोरी दूर करने के लिए हकीम साहब? मेरे नाना भी एक डॉक्टर है और एक अच्छे इंसान भी है। ये तो नज़र आ रहा है आपकी मोहब्बत से, और उनकी अपनी और अपनी जोजा की मोहब्बत से नज़र आ रहा है कि वो एक शरीफ इंसान है और एक अजीम इंसान है जी। और मेरा तीसरा सवाल है हकीम साहब, क्या एक फारिगज़दा इंसान को चावल खाने के लिए दे सकते हैं, और फलों में कौन से फल दे सकते हैं खाने के लिए? अच्छे सवाल हैं। हाँ देखिए, जिन फलों में कैलोरीज ज़्यादा हो वो कम खिलाएं, यानी चर्बी बढ़ाने का मादा जिनमें ज़्यादा हो वो कम खिलाएं, और जिनमें विटामिन ज़्यादा हों वो खिलाएं। जैसे केला खिलाएंगे तो कैलोरीज बहुत है, सेब खिलाएंगे तो कैलोरीज कम है, संतरा खिलाएंगे तो कैलोरीज कम है, मौसमी, संतरा, किन्नू ऐसी चीज़ें। चीकू खिलाएंगे तो कैलोरीज बहुत है उसमें, तो वो ज़रा कम खिलाएं, ऐसा नहीं खिला सकते। अच्छा, फालिज़दा इंसान को चर्बी पर कंट्रोल करना ज़रूरी है। ये जो चर्बी है खून में जब शामिल होकर हमारी नसों से बहती है तो दिमाग के किसी बारीक नर्व में फंसने की वजह से हमें फालिज होता है। तो खून पतला करने के लिए जब भी आपके घर में खाना बने इनके लिए तो अदरक, लहसुन और ज़ीरे की कसरत हो, या तो सबके सालन में, या फिर अदरक, लहसुन, ज़ीरा, टमाटर की एक चटनी बना लें, उसमें अपनी ज़रूरत का नमक, मिर्ची डालें और ये उस चटनी का भी सेवन करें साथ में, तो एक जो चर्बी जलती रहेगी उससे पिघलती रहेगी और उनको कोई नुकसान नहीं होता। और क्या सवाल था? पैरालाइज पेशेंट चावल खा सकते हैं और फलों में क्या खा सकते हैं? हाँ, चावल में बहुत ज़्यादा बादी होती है। अगर चावल खाने हो तो अदरक, लहसुन का इस्तेमाल, ज़ीरे का छौंका लगाकर, खूब सारे ज़ीरे का छौंका लगाकर खाएं तो नुकसान नहीं देते। और अलसी खाना बेहतर है। एक चुटकी नमक ज़ैतून, एक चुटकी खाने के सोडे के साथ आधा या 1 चम्मच अलसी कम से कम एक बार ज़रूर दिया करें। इसी के साथ अगले कॉलर हैं झारखंड से रतन जी, स्वागत है आपका। मेरे के कई एक प्रश्न से, एक मेरे मरीज है सर, एक लेडीज है, 40-45 वर्ष की उम्र होगी, ठीक है, उसका शुगर 300 कई एक सालों से है, ठीक है, चेहरे की रौनक नहीं है और हेमोग्लोबिन 4 के आसपास है। क्या पपीते का पत्ते का वो नुस्खा आजमा सकती है, और मैं क्या क्या दूं उन्हें? दूसरा सवाल है, कलमी सोरा के फायदे क्या क्या है, किस किस मर्ज में काम आता है? तीसरा है सुरंजान सीरी के फायदे और किस किस मर्ज में काम आता है? ठीक है। सुरंजान शीरी एक दर्द निवारक दवा है और पेन किलर तो नहीं है, लेकिन दर्द के मर्ज में जड़ पर काम करती है। और इसके कई माजूनें भी आती हैं, माजून सुरंजान के नाम से सब दवाखाने बनाते हैं, हम तो नहीं बनाते। और ये गर्म तबीयत की होती है सुरंजान शीरी, और इसमें जो कड़वी होती है उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसमें कड़वी भी आती है। अच्छा, ये मिजाज में खुश्क और गर्म है और ताकतवर है। इसकी गोलियां भी बाज़ार में अवेलेबल होती हैं, हुब्बे सुरंजान के नाम से सभी कंपनियां बनाती हैं, हम नहीं बनाते। और सुरंजान शीरी सबसे अच्छी दवा थी दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, नसों के दर्द के लिए, जब तक गौनसिया का तारुफ नहीं हुआ था, यानी गौनसिया को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। तो सुरंजान शीरी
दुनिया की अच्छी दवा मानी जाती थी, लेकिन गौनसिया ने आकर इसकी वैल्यू कम कर दी, क्योंकि गौनसिया इससे 50 गुना ज़्यादा तेज़ असर है। लेकिन सुरंजान शीरी में और गौनसिया में ये फ़र्क है कि गौनसिया नकली मिल जाता है, सुरंजान शीरी नकली नहीं मिलती। तो इसलिए गौनसिया असली मिले तो इस्तेमाल करें, नहीं तो सुरंजान शीरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। और क्या सवाल है? कलमी सोडा के फायदे? अच्छा, कलमी शोरे का मिजाज ठंडा है और ये एक पेशाब आवर दवा है। मतलब इसको अगर आपने आधा ग्राम खा लिया तो पेशाब खूब आता है। और ये हमारे वर्म के काम आता है। वर्म अगर कहीं हो गया है लीवर पे या मैदे पे, आंतों पे, तो उसको कम करता है। और नुस्खों में तरह तरह से ये इस्तेमाल होता है। इसको आप आधा ग्राम तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं एक वक्त में, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। जी, एक शुगर के पेशेंट हैं, 300 रहती है, हीमोग्लोबिन 4 है, पपीते का जो पत्ते के आप बताते हैं नुस्खे ले सकते हैं? अच्छा, देखिए पपीता जो है वो इसको नहीं बढ़ाता, आपके HB को नहीं बढ़ाता। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को एक ही दिन में बढ़ा देता है। अगर कोलेस्ट्रॉल की कमी हो तो इसको आप एक दिन भी देंगे तो इसको कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। तो याद रखें कि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल उसका बढ़ाया जाता है जिसको खून पतला हो गया और किसी सूरत गाढ़ा नहीं हो रहा। अक्सर बीमारियों में, डेंगू वगैरह में खून पतला हो जाता है। तो सारी दुनिया की दवाएं एक तरफ और पपीते का पत्ता एक तरफ। मैंने अपने जीवन में ऐसी कोई दवा नहीं देखी जो एक ही दिन में आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल यानी खून का पतलापन को ज़रूरत के मुताबिक गाढ़ा कर दे। मैंने नहीं देखी आज तक। और ये एक वेस्ट है जिसको लोग पत्ते को फेंक देते हैं, लेकिन मैंने खुद पर भी आजमाया और लाखों करोड़ों, आप तो जानते हैं, लोगों को मैं मशवरा देता हूँ, उनके सबके रिज़ल्ट अच्छे आते हैं। HB बढ़ाने के लिए आप नमक जैतून और अलसी का पाउडर, 1 चम्मच अलसी का पाउडर हल्का सा भून लें और 1 चुटकी या 2 चुटकी नमक जैतून रोज़ाना दें। इससे लीवर का सिस्टम अच्छा होता है। और इनको ऐसे लाल लाल से फ्रूट दें, जैसे सेब है, टमाटर है, और सेब है, टमाटर है, चुकंदर है, शलजम है। ये चीज़ें खिलाएं और या इनका जूस पिलाएं तो उनका HB बढ़ सकता है। अगर उनको डायबिटीज़ कम नहीं होती, जिसकी भी डायबिटीज़ किसी सूरत कम ना हो दवाओं के बावजूद, तो वो याद रखें कि उनके कहीं पेट में, खून में कहीं पर इन्फेक्शन है। तो वो इन्फेक्शन की दवाएं कम से कम 7 दिन आप डॉक्टर से लें और वही दवाएं लेते रहें तो उनकी शुगर कम हो सकती है। और साथ में अगर गोंद जामुन 1-1 चुटकी 3 बार दें खाने से पहले, आधा घंटा पहले, तब भी उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो सकती है।